मधुप गुनगुना कर कह जाता, कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां, देखो कितनी आज घनी। मधुप गुनगुना कर कह जाता। ओ सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। अलंकार ये विषय मैं आज आपको करवाने जा रहा हूँ। और शुरू में मैंने जो दो लाइनें आपके सामने पढ़ी हैं वो छायावाद के प्रवर्तक कवि श्री जयशंकर प्रसाद की कविता आत्मकथ्य से ली गई हैं। और वो मैंने इसलिए पढ़ी हैं क्योंकि इन पंक्तियों में अनुप्रास, रूपक और उपमा अलंकारों की त्रिवेणी का जो संगम देखने को मिलता है वो बड़ा ही अनूठा है। अलंकार दो शब्दों के योग से मिलकर बना है, अलम और कार। इसका अर्थ है सुशोभित करने वाला, अर्थात जो सुशोभित करे वही अलंकार है। ये तर्क दिया जाता है कि जिस तरह से औरतें अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती हैं, उसी तरह से काव्य को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। यानी काव्य का जो गहना है वो अलंकार है। अब ये जो अलंकार हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। शब्दालंकार, जब किसी वाक्य में शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न हो तो वहाँ पर शब्दालंकार होता है। उदाहरण के तौर पर मधुप गुनगुना कर, ये दो लाइनें भी आप इसमें कह सकते हैं। अब जो अर्थालंकार, जब किसी वाक्य में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो तो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका शिगरी जल गई, गए निशाचर बाग। जो शब्दालंकार है इसके दो भेद हैं, तीन भेद हैं, यमक, श्लेष और अनुप्रास। यमक अलंकार, जब किसी वाक्य में कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए। दोबारा बोलता हूं, जब किसी वाक्य में कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए तो वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका आए। एक कनक का मतलब सोना है, एक कनक का मतलब धतूरा है, यानी सोने में धतूरे से 100 गुना नशा अधिक होता है। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का मतलब बादलों की घटा और घमंड घटा का मतलब कम होना। एक मेरी लिखी कविता का वाक्य देखिए, पूछे कृष्ण श्री कृष्ण से, श्री कृष्ण कृष्ण कैसे हैं। इसमें एक शब्द का मैंने 4 बार प्रयोग किया है और चारों बार उसका अलग अलग अर्थ है। पहले शब्द का अर्थ है कवि के लिए जाता है, दूसरे शब्द का अर्थ गुरु के लिए जाता है, और तीसरे शब्द का अर्थ भगवान श्री कृष्ण के लिए जाता है, और चौथे कृष्ण का मतलब है काला। अब है श्लेष अलंकार, जब किसी वाक्य में कोई शब्द एक बार आए और उसके एक से अधिक अर्थ निकलें। जब किसी वाक्य में कोई शब्द एक बार आए और उसके एक से अधिक अर्थ निकलें। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इसमें पानी शब्द आया और इसके 3 अर्थ निकलते हैं। मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए इज्जत, और चून का मतलब यहाँ आटा भी है और चून का मतलब यहाँ चूना भी है। दोनों में पानी का बहुत महत्व है। के घटी ये वृष्ट भानुजा भी हलधर के भी। तीसरा है अनुप्रास अलंकार, जब किसी वाक्य में कोई वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आए, यानी किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे ना तो कोने क्रिया कर्म में, ना ही योगी बैराग में। कै वर्ण की आवृत्ति, पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते वो चाकी भली, ही सिखाए संसार कबीरा, ही सिखाए संसार। पै वर्ण की आवृत्ति। मेरी कविता का वाक्य देखिए, घूमती घूमती घबराई सीते, घिरी घोर घटा घन। घ वर्ण की आवृत्ति इसमें हुई है। त्रेता के तीनों का तोलो त्याग,
इसमें तय वर्ण की आवृत्ति हुई है। कुकी कुकी केकी कलित कुंजन करत ककोल, इसमें कय वर्ण की आवृत्ति हुई है। अब एक वाक्य हरियाणा के सूर्यकांत कवि पंडित लक्ष्मीचंद का देखिए। शील सबर संतोष सरधा शर्म समाई सयो साधन संत शरीर कार समता। शील सबर संतोष सरधा शर्म समाई सयो साधन संत शरीर कार। इस वाक्य में स वर्ण की आवृत्ति 11 बार हुई है। धन्यवाद विद्यार्थियों, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।